करता हूं। भाइयों बहनों, आज का कार्यक्रम एक प्रकार से विकास और न्याय दोनों का समन्वय करने वाला कार्यक्रम है। एक और तो तीनों आपराधिक नए कानून जिसके माध्यम से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में हम आमूल चूर परिवर्तन करना चाहते हैं। देश भर की जनता को संविधान से मिले हुए सारे अधिकार समय पर और सुलभ तरीके से मिले, ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं। इसका परिचय कराने वाली एक अत्याधुनिक प्रदर्शनी यहां पर शुरू हो रही है। और दूसरी ओर राजस्थान के विकास को तेज गति देने के लिए राइजिंग राजस्थान में जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उसमें से 3 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर उतर चुके थे और 4 लाख करोड़ के आज भूमि पूजन का कार्यक्रम इसी मंच से समाप्त हुआ है। और इसके साथ हजारों करोड़ रुपए के विकास के कार्यक्रम यहां शुरू हुए हैं। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर
नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। मित्रों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भजनलाल जी ने यहां एक प्रदर्शनी लगवाई है। मेरा उनसे आग्रह है कि प्रदर्शनी का कार्यकाल थोड़ा बढ़ा दीजिए, समय बढ़ा दीजिए, दीपावली के अगले दिन तक इसको कर दीजिए। और मेरा इस सार्वजनिक कार्यक्रम से आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों को, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे अधिवक्ता बनने वाले विद्यार्थी हो, ये सभी को मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इस प्रदर्शनी को जरूर देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, ये प्रदर्शनी उसको सटीक तरीके से दिखा रही है। इसी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि 160 साल पुराने कानूनों को समाप्त कर नरेंद्र मोदी जी जो नए 3 कानून लाए हैं, इससे किसी भी एफआईआर देश भर में 2027 के बाद होगी। पूरी व्यवस्था लागू होते होते 2 साल और लगेंगे, परंतु 2027 के बाद जो भी एफआईआर होगी, इसको 3 साल के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट तक न्याय देने की व्यवस्था इस कानून से हो जाएगी। महिला और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए अलग चैप्टर दिया है। एफआईआर और 0 एफआईआर का प्रावधान किया है। सभी जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी है और 7 साल से ज्यादा सजा जिसमें है, ऐसे हर अपराध के लिए फॉरेंसिक जांच को हमने कंपलसरी किया। और मैं आज राजस्थान की जनता को बताने आया हूं, राजस्थान में सजा कराने का दर 42% था, 42%। पुलिस 100 लोगों को पकड़ती थी, इसमें से सिर्फ 82 लोगों को सजा होती थी। ये कानून लगाए हुए 1 ही साल हुआ है और ये 42% को हम 60% तक पहुंचाए। और मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब इसका संपूर्ण इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा, ये 60% से भी बढ़कर 90% तक सजा का दर जाएगा। ये सभी प्रकार के वैज्ञानिक प्रावधान इस कानूनों में किए हैं। इस कानून के सुचारू इंप्लीमेंटेशन के लिए हमने दूरदर्शिता के साथ 2020 में ही नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बना दी थी और इसकी देश भर में धीरे धीरे एफिलेटेड कॉलेजेस खोलकर एक नया कार्यबल, वैज्ञानिक जांच करने वाले युवाओं का कार्यबल हम बना रहे हैं। इन नई संहिताओं में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग, संगठित अपराध और डिजिटल अपराध की व्याख्या भी हमारी न्याय प्रणाली में पहली बार की है। और इस कानून में कुल मिलाकर 29 से ज्यादा जगहों पर समय की मर्यादा तय की। 90 दिन में ही पीड़ित को अपडेट देना है, 14 दिन में
पुलिस रिपोर्ट की आपूर्ति पीड़ित को कर देना है, 60 दिन में और 90 दिन में चार्जशीट कर देना है। अगर कोई देश छोड़कर जाता है या कानून की शरण में नहीं आता है तो ट्रायल इन एब्सेंशिया, इनकी अनुपस्थिति में ट्रायल कर सजा कराने का प्रावधान भी हमने किया है। इसके साथ साथ डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, इसकी भी स्थापना की है। मित्रों, ये जो बदलाव है एक प्रकार से ऐतिहासिक बदलाव है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये जो रिफॉर्म आया है वो 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हमारे 3 क्रिमिनल जस्टिस कानूनों को आगे लागू कर, इसको जरूर एक बार देखें। मित्रों, आज 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है। जब यहां पर राइजिंग राजस्थान का समिट चल रहा था, मैं भी आया था। मैंने गहलोत साहब का एक कमेंट पढ़ा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू तो किए, जमीन पर कितने उतरेंगे। उस वक्त तो हमने किसी ने जवाब नहीं दिया था, मगर मैं आज गहलोत साहब को कहना चाहता हूं, गहलोत साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आनंद है कि इतने कम समय में भजनलाल सरकार ने 35 लाख करोड़ में से 7 लाख करोड़ के एमओयू को जमीन पर उतारने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, और मुझे विश्वास है देश भर में जो इन्वेस्टमेंट समिट होती है उसमें एमओयू को जमीन पर उतारने का जो एवरेज दर है उससे हमारी भजनलाल सरकार, भाजपा सरकार कई गुना आगे आएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, इसके माध्यम से अनेक प्रकार के प्रोजेक्ट्स, आज अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट जो जमीन पर उतरे हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए कई सारे मौके सृजित करने वाली इंडस्ट्रीज आज यहां पर जमीनी कामकाज शुरू करी है। मैं भजनलाल जी, उनके उद्योग मंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद और अभिनंदन देना चाहता हूं। आज यहां पर 9,315 करोड़ की अलग अलग परियोजनाएं हुई हैं और इसके अलावे आज 47,000 विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए, गणवेश के लिए 260 करोड़ रुपया सीधा इनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिए गए। मुझे याद है, मैं प्रचार करने आया था, हम सरकार बदलने की गुहार करते थे, उसमें एक मुद्दा ये भी था कि कांग्रेस की सरकार विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म में भी कटकी और बटकी दोनों कर रही है। आज भजनलाल जी ने पारदर्शिता से सबको ऑनलाइन देना शुरू किया है। दूध उत्पादन, उसको बढ़ाने के लिए लगभग 364 करोड़ की सब्सिडी आज 5 लाख से ज्यादा दूध उत्पादकों दी है और 150 यूनिट बिजली योजना के तहत, फ्री बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का भी यहां पर आज शुरुआत हुआ है। 56 एफएसएल की गाड़ियां जो अब सैंपल लेने का काम करेगी और अनेक पुलिस के व्हीकल आज लोकार्पित हुए हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब 2 बातें जरूर कहना चाहता हूं। दीपावली आने वाली है। दीपावली में हमारी माताएं बहनें विशेष कर सबसे ज्यादा खरीदारी करती हैं और मोदी जी ने नवरात्रि के पहले दिन ही 395 से ज्यादा
लोग उपयोगी चीजों में या तो जीएसटी की दर शून्य करी है या 28%, 18%, 12% से 5% करने का काम किया है। और इतना बड़ा बिक्री कर में राहत पूरे देश भर में कभी नहीं दिया गया। इसलिए आपकी दीपावली शुभ होने की पूरी व्यवस्था मोदी जी ने करी है, मगर मैं आपको एक आग्रह भी करना चाहता हूं। दीपावली तो सस्ती खरीदारी से जरूर शुभ करिए, परंतु स्वदेशी चीजों को ही खरीदने का आग्रह आप लोग करिए। अगर देश के 140 करोड़ लोग ये प्रण ले लेते हैं कि हम बाकी का जीवन जिन चीजों का उपयोग करेंगे वो मेरे देश में ही बनी हुई हो, ये बनाने में मेरे देश के मजदूर का पसीना होगा, ये बनाते वक्त मेरे ही कोई भाई बंधु को इससे रोजगारी मिली होगी। अगर इतना प्रण कर लेते हैं तो देखते देखते मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 4थे नंबर पर पहुंचाई है। युवाओं, जब आप लोग होंगे 2047 में देश आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब हम सर्वोच्च नंबर पर दुनिया में पहुंच कर रहेंगे, सर्वोच्च नंबर पर। और इसलिए